भविष्य ये तो अभी डिसाइड नहीं किया है। ये बताइए, डिसाइड कौन करेगा? आपके पड़ोसी डिसाइड करेंगे? सादर नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो सेशन के अंतर्गत में। मेरे साथ मेरे बाएं भाग में और मेरे दाएं भाग में जो देश के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, देश के भविष्य बैठे हुए हैं, उन सबसे आज मैं कुछ एक प्रश्न पूछूंगा। ये वो बच्चे हैं जो कि 10वीं की परीक्षा अभी दे करके आए हैं और 10वीं की परीक्षा देने के बाद इनका क्या अनुभव रहा है, किस प्रकार ये आगामी जो बच्चे जो हैं जो 9वीं से 10वीं में प्रवेश कर रहे हैं अथवा प्रवेश कर चुके हैं, तो उन बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आज का ये वीडियो सेशन है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी 9वीं से 10वीं में जाने वाले बच्चे हैं जो कि जा चुके हैं, एक तरह से माना जाए तो 10वीं में जा चुके हैं, तो उन बच्चों को ये अपने अनुभव के आधार पर आज कुछ एक बातें बताएंगे और उन बातों से आप लोग सीखने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग किस प्रकार 10वीं की परीक्षा की तैयारी करेंगे तो किस प्रकार आपका भविष्य का जो है वो रणनीति तैयार होगा शिक्षा से संबंधित। मैं प्रथमतः मेरे दाएं भाग में बैठे हुए हैं सन्नी कुमार। मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी परीक्षा अच्छी गई? जी। चलिए, तो अच्छा एक बात बताइए, जो बच्चे आपके छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, जो कि अब 9वीं से 10वीं में जा चुके हैं, उन बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि उनको कब से पढ़ना चाहिए? अभी से ही, या फिर कुछ एक बच्चों का ये मन होता है कि लास्ट समय में जाते हैं तो तैयारी करते हैं, तो कब से पढ़ना चाहिए उनको? शुरू से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके लगता है कि इससे तैयारी हमारी कमजोरी है तैयारी में, इसलिए शुरू से ही 5-6 घंटे पढ़ने चाहिए। तो अच्छा, कुछ एक बच्चे होते हैं ऐसे जिनको कि लगता है क्या कि नहीं, जो 3 महीने बचेंगे तो मैं कर लूँगा तैयारी, तो क्या 3 महीने में पूरे सब्जेक्ट को जो कवर कर पाना, जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उन सबको कवर कर पाना क्या आसान होता है? हो सकता है 3 महीने नहीं, क्योंकि 3 महीने में हमको लगता है कि सिलेबस बहुत भारी है, इसलिए हमें शुरू से ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, गहरी सीख इन्होंने दी है और इन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर बताया है कि हमें जो है परीक्षा की तैयारी के लिए वाकई में शुरुआत से मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताएं कि आपके पापा क्या करते हैं जिसके आधार पर आपकी पढ़ाई की पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार होती है? मेरे पापा किसान हैं, वो उसी से हमारी पढ़ाई पूरी हुई है, किसानी के पैसे से। अच्छा, चलिए, तो अब भविष्य में आपकी कोई आपका कोई लक्ष्य है जो कि आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में, बताइए। अच्छा, लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं, लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि जाना कहाँ पर है इस बात को लेकर के एक पहले से एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। खैर, कोई ना जानता है कि भविष्य में एक ज़िंदगी जो है हमारी भगवान किस मोड़ पर ले जाएंगे, परंतु एक लक्ष्य जरूर बनाइए, है ना। अब आप 10वीं की आप परीक्षा दे चुके हैं, 11वीं में जाने वाले हैं, तो एक लक्ष्य जो है अब आपको जल्द से जल्द बना लेना है और उस लक्ष्य के अनुसार ही, क्योंकि अगर कोई नाविक यदि नाव को लेकर जाता है नदी में और किस ओर ले जाना है उसको, नाव को, इस बात का डिसाइड पहले करता है, अन्यथा नाव गलत दिशा में जा सकता है। तो इसी प्रकार ज़िंदगी की नाव होती है, ज़िंदगी की नाव सही दिशा में जाए, इसके लिए आपको अपना जो लक्ष्य जो है वो निर्धारित करना होगा। अब मेरे बाएं भाग में बैठे हुए हैं सौर्य कुमार सुमन, और मैं सौर्य से जानना चाहूँगा कि सौर्य, आप बताएं कि आपने जो परीक्षा की तैयारी की वह उसके आधार पर आपने जो परीक्षा दी वो कैसे गई आपकी परीक्षा? मेरी परीक्षा अच्छी गई है। तो आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि आप ने जो तैयारी की उस आधार पर बताएं कि बच्चों को, कि जो आपके छोटे भाई छोटे बहन हैं, उनको कब से पढ़ना चाहिए और क्यों शुरुआत से ही पढ़ना चाहिए? उनको शुरू से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय में आकर पूरी तैयारी नहीं हो पाती है और हमें लास्ट में पूरी तैयारी नहीं, तो अधिकांशतः जो बच्चे चाहते हैं कि जो बस 3 महीने बचेगा तो मैं कर लूँगा, तो वो वैसे 3 महीने 2 महीने अथवा लास्ट में आकर के पढ़ते हैं, शुरुआत से नहीं पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? उन बच्चों को शुरू से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट में तैयारी नहीं हो पाती है और अधूरी रह जाती है। अच्छा, छोटू, आप बताइए कि आपने जो परीक्षा की तैयारी की तो आपको क्या लगता है कि जो आपने पूरे साल पढ़ाई की या फिर 2-3 महीने बचा? पूरी ईमानदारी से बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, सही सही बताइए कि आपने परीक्षा की तैयारी कितने महीने से प्रारंभ की, शुरुआत से पढ़ी या फिर लास्ट में आकर के आपने अच्छे ढंग से तैयारी करना चालू की? शुरू से पढ़े हैं। शुरू से पढ़े हैं अच्छे से, एकदम पूरे मन से? यस सर। कितने घंटे? 4-5 घंटे। रिजल्ट अच्छा आ जाएगा ना पक्का? यस सर। पापा क्या करते हैं आपके? किसान। तो फिर क्या करना है, उनके नाम को खराब करना है भविष्य में कि उनके नाम को बढ़ाना है आगे, उसके लिए आप करिएगा ना अच्छा काम? यस सर। पक्का? तो वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, अब भविष्य में पक्का अच्छा काम करना है। यस। रिजल्ट अच्छा लाना है, पक्का आएगा ना रिजल्ट अच्छा? यस सर। जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करना है और आगे अच्छा ढंग से पढ़ना है, इसलिए अच्छा ढंग से पढ़ना है क्योंकि पापा का कोई पहचान समाज में नहीं बन पाया उनकी पढ़ाई के कारण, अथवा उनकी रूपरेखा कुछ अलग रही ज़िंदगी की, मगर खुद से प्रयास करना है कि कुछ खुद से बेहतर करना है ना। चलिए, अब मैं शिवम से जानना चाहूँगा कि शिवम, आपने शुरुआत से पढ़ाई की पूरे मन से, एकदम सच सच बताइएगा, शुरुआत से पढ़ाई की अथवा लास्ट में आकर के आपने पढ़ाई प्रारंभ की? शुरुआत से किए हैं।
शुरुआत से रिजल्ट अच्छा आ जाएगा जी। पक्का। पापा क्या करते हैं आपके? कारपेंटर है। आपको क्या करना है भविष्य में? भविष्य ये तो अभी डिसाइड नहीं किया है। ये बताइए तो डिसाइड कौन करेगा? आपके पड़ोसी डिसाइड करेंगे? हाँ नहीं। तो आप फिर नहीं डिसाइड किया, आप डिसाइड नहीं कीजिएगा तो कौन डिसाइड करेगा? आपको तो खुद डिसाइड करना होगा ना, जब आप क्या करना चाहते हैं। इसके लिए अभी से आपको तैयारी करनी होगी। तो ऐसे में डिसाइड ही नहीं रहेगा। आपको यदि यहाँ से यदि चल कर यहाँ से किसी भी गाड़ी से जाना है, यदि मुजफ्फरपुर जाना है तो मुजफ्फरपुर में कहाँ जाना है इसका डिसाइड पहले करना होगा ना, कि यूँ ही चल देंगे किसी दूसरे दिशा की तरफ। तो डिसाइड करना होगा ना, डिसाइड कर लीजिए जल्द से जल्द। अरिसी, आप बताइए कि आपने परीक्षा की तैयारी शुरुआत से की या फिर अंतिम 2-3 महीनों में की? पूरी पढ़ाई को सीरियसली लिया या फिर आपने कैसे तैयारी की? शुरू से किए थे, सीरियसली लेके बिल्कुल बढ़िया ढंग से पढ़ते थे। बिल्कुल। हाँ। झूठ बोल रहे हैं कैमरे के सामने में कि सही सही बोल रहे हैं? नहीं सही बोल रहे क्या करना है भविष्य में पढ़ लिख करके? क्या लक्ष्य है आपका? कोई बनना? हम सोचे हैं अग्निवीर वाला फॉर्म या बिहार पुलिस दो। चलिए, ईश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और एक लक्ष्य निर्धारित करके हमें सभी को चलना चाहिए। और निश्चित रूप से जब बच्चे पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं तो उनकी परीक्षा बेहतर ही जाती है। जो 9वीं से 10वीं में जाने वाले बच्चे हैं उनको इस लाइव वीडियो सेशन के माध्यम से बताने का यही लक्ष्य रहा कि आप लोग पूरी ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए और एक लक्ष्य जो है निर्धारित कर लीजिए कि आपको 10वीं में कितने अंक अचीव करने हैं। अंक जो भी रहे, मैंने इन बच्चों को बताया कि इन बच्चों का परिणाम हो सकता है कि इन बच्चों ने जैसा बताया है वैसा ना रहे अथवा उससे बेहतरीन रहे, जैसे इनकी कल्पना है उससे भी बेहतरीन हो सकती है। जैसे भी रहे, इन बच्चों को मैंने बताया है कि जैसा भी रिजल्ट रहे उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है, आगे क्या करना है इसके लिए रणनीति तैयार करनी है। और जो 9वीं से 10वीं में जाने वाले बच्चे हैं, जो जा चुके हैं 10वीं में, उन बच्चों को मैं ये शिक्षा देना चाहूँगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से कि आप लोग इनके अनुभवों के आधार पर क्या कीजिए, तो अपनी तैयारी को शुरुआत से ही बेहतर ढंग से करने की कोशिश कीजिए ताकि अंत समय में जा कर के आपको किसी प्रकार का कष्ट जो है वो ना हो, आपको के मन में किसी प्रकार का तनाव ना रहे। इसलिए पूरी तैयारी को शुरुआत से कवर कीजिए। जब शुरुआत से ढंग से पढ़ेंगे तो लास्ट में जा कर के आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको अपनी तैयारी के ऊपर गर्व रहेगा और रिजल्ट के दिन आपको आत्मसंतुष्टि होगी, आपको आत्मगौरव होगा। धन्यवाद। हो गया।